बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। दोस्तों, सर्कल का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन में हमको गिवन है अ सर्कल विद सेंटर O and radius 8 centimeter is inscribed in a quadrilateral ABCD in which P, Q, R and S are the points of contacts as shown in figure. If AD is perpendicular to DC, BC equal to 30 centimeter, BS equal to 24 centimeter, then हमने फाइंड करना है लेंथ ऑफ CD। बेसिकली CD की लेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गिवन डेटा कलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी आपको गिवन दे रखा है पहले सबसे पहले आप लोग गिवन डेटा कलेक्ट कर लेंगे। एक सर्कल है, उसका सेंटर है आपका O और रेडियस आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, राइट। अ सर्कल विद सेंटर एट O, अ सर्कल with center at O and radius is 8 सेंटीमीटर। रेडियस दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर, राइट। और एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है, वो सर्कल को इनस्क्राइब कर रहा है। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD is circumscribe a circle, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल क्या कर रहा है, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मीन सर्कल आपका अंदर होगा, राइट। और आपको दे रखा है BC, एक हमको दे रखा है AD इज परपेंडिकुलर टू DC, इसको भी लिख लेते हैं AD इज परपेंडिकुलर टू DC, राइट, ये भी दे रखा है। और BC हमको दे रखा है 30 सेंटीमीटर एंड BS गिवन है 24 सेंटीमीटर, राइट। तो ये तो हमारा गिवन डेटा था। जो भी गिवन डेटा था वो मैंने कलेक्ट कर दिया। AD जो है वो आपका परपेंडिकुलर है CD पे, तो ये आपका 90 डिग्री होगा यहां से, राइट। और BC आपको दे रखा है BC, ये आपको टोटल दे रखा है 24 सेंटीमीटर, राइट। इसको भी मैं लिख देता हूं यहां से 24 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद BC आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर एंड BS आपको दे रखा है BS, ये आपको दे रखा है BC आपको 30 सेंटीमीटर दिया है, नॉट 24, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे। ओके, BC हमको दिया है 30 सेंटीमीटर एंड BS दे रखा है BS, ये दे रखा है आपको 24 सेंटीमीटर, राइट। देखिए ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहां से क्या होंगे, दोनों टेंजेंट आपके इक्वल हो जाएंगे। अगर ये आपका 24 है, ठीक है, अगर BS आपका 24 है तो मैं यहां से सीधे सॉल्यूशन की बात कर लेता हूं, ठीक है। क्योंकि BS आपका 24 है तो BS इक्वल टू क्या होगा, BR के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, राइट। तो ये भी आपका इक्वल हो जाएगा, तो यहां से आपका BR निकल जाएगा, ठीक है। BR आ जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर, राइट। अभी ये आपका BR आ गया यहां से 24 सेंटीमीटर, राइट। और ये पूरा आपका 30 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। CR हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, राइट। अभी देखिए जो CR है वो CQ के इक्वल होगा, ठीक है। CR इक्वल टू CQ, ये भी होगा आपका टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, राइट। तो ये दोनों आपके टेंजेंट है तो इक्वल होंगे। सेम पॉइंट से जो भी टेंजेंट होते हैं वो आपके इक्वल रहते हैं। अब इसमें जो CQ है, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, आई होप यहां से दिखेगा नहीं आपको, तो यहां इसको कर देते हैं। ओके, इसको भी पूरा हटा देता हूं, यहां से झाड़ू मार देता हूं फटाफट। तो जो आपका CR है, राइट, वो CQ के इक्वल था, तो यहां से आपका CQ निकल जाएगा। CQ आ जाएगा यहां से आपका 6 सेंटीमीटर, राइट। ये आ गया आपका 6 सेंटीमीटर CQ। अभी हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है CD, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बार आप इसके सेंटर को यहां से ज्वाइन कर देंगे, ये। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो CD है इसको निकालने के लिए हमको DQ चाहिए, ठीक है। DQ चाहिए, तो DQ हमें कैसे निकलेगा, इसमें हमने POQD को स्क्वायर प्रूव करना पड़ेगा, तब ये निकलेगा जाकर के। देखो, इन अ
क्वाड्रिलेटरल, पहले मैं इसको क्वाड्रिलेटरल ही मान लेता हूं, ठीक है, PDQO, राइट, इसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल लेके चल रहे हैं। अब इसमें जो PD है दैट इज इक्वल टू DQ, राइट, ये आपका PD जो है वो DQ के इक्वल है, क्योंकि आपका टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, राइट, एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं। और यहाँ पर आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा। और यहाँ से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो PO है या OP है वो इक्वल है OQ के, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, राइट। तो ये हो गया आपका रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अब इसको भी यहाँ से एलिमिनेट कर देता हूँ। अब थोड़ा सा एक दो स्टेप अपने और करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, और ये दोनों भी इक्वल है। तो अगर आप इसको यहाँ से ज्वाइन कर दोगे, ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो CPCT से आपका फिर ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो जो हम लोग यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं कि जो PDQO होगा, PDQO वो आपका क्या हो जाएगा, इज अ स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम डिटेल में लिखेंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। आप इसको समझ लो कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन ज्वाइन कर दूंगा, O से D को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा, इन दोनों ट्राइंगल को हम लोग कन्ग्रुएंट कर सकते हैं। इसको अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो इन दोनों ट्राइंगल को आप इजीली कन्ग्रुएंट कर सकते हो। वहां से आपका ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, चारों साइड आपकी इक्वल आ जाएंगी इसकी, तो ये बन जाएगा आपका स्क्वायर, ठीक है। तो सीधे सीधे लिख देंगे कि एक स्क्वायर बन गया। अब स्क्वायर है तो क्या होगा, जो DQ है वो आपका कितना आ जाएगा, DQ जो होगा वो आ जाएगा आपका OQ के इक्वल, ठीक है। DQ किसके इक्वल आ जाएगा, OQ के। और OQ कितना दे रखा है आपको, 6 सेंटीमीटर, जो रेडियस है वो दे रखी है। तो यहां से जो DQ है वो भी आपका निकल गया 6 सेंटीमीटर, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो लेंथ होगी CD की जो लेंथ होगी वो आएगी 6 + 6 दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, राइट। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर हिट कर दें। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट पार्ट में।